बनाइए, देखिएगा भारत एवं उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। पूरा तो नहीं, बस एक ब्रीफ लिखवा देते हैं। भारत एवं उष्ण कटिबंधीय, भारत एवं उष्ण कटिबंधीय चक्रवात, ये एक हेडिंग बना लीजिए। भारत एवं उष्ण कटिबंधीय चक्रवात, ठीक है। अब देखिए, तो भारत की जो तट रेखा है, अगर हम लक्षद्वीप, मिनिकॉय और अंडमान निकोबार द्वीप समूह को भी ले लें, तो भारत के कुल तट रेखा की लंबाई है 7516.5 किलोमीटर। तो भारत के कुल समुद्र तट की रेखा की लंबाई इतनी है। इसमें से 5700 किलोमीटर की जो लंबी तट रेखा है वो उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों से प्रभावित होती है। यानी 7500, लगभग 7500 किलोमीटर लंबी तट रेखा में से भारत के 5700 किलोमीटर लंबी तट रेखा चक्रवातों के प्रति संवेदनशील है, वल्नरेबल है। और पूरी दुनिया में जितना उष्ण कटिबंधीय चक्रवात आता है, क्योंकि उस पेटी में 30 डिग्री उत्तर से 30 डिग्री दक्षिण पूरी दुनिया के जो देश आते हैं, तो हर साल पूरी दुनिया में जितना उष्ण कटिबंधीय चक्रवात आता है उसका 10% अकेले भारत में आता है, ठीक है। और देखिए, अगर पूर्वी तट पर चक्रवात आता है तो कौन कौन से राज्य प्रभावित होते हैं, तो ये है वेस्ट बंगाल, यहाँ पर है ओडिशा, ये है आंध्र प्रदेश और ये है तमिलनाडु। यानी 1 2 3 4 राज्य प्रभावित होते हैं पूर्वी तट पर। लेकिन अगर सवाल हो कि भारत दोनों का जवाब एक ही होगा। अगर पहला सवाल हो कि भारत में सबसे ज़्यादा चक्रवात का असर किस राज्य में होता है, तो उसका उत्तर है ओडिशा। और अगर सवाल ये हो कि पूर्वी तट पर चक्रवातों से सबसे ज़्यादा कौन प्रभावित होता है, तब भी ओडिशा। तो भारत में पूर्वी तट पर सबसे ज़्यादा उष्ण कटिबंधीय चक्रवात से तबाही झेलनी पड़ती है ओडिशा को। और पूरे भारत में भी, चाहे वो पूर्वी तट हो या पश्चिमी तट, सबसे ज़्यादा चक्रवात प्रभावित करते हैं ओडिशा को। और पश्चिमी तट पर जिस राज्य को चक्रवात सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है वो है गुजरात, ठीक है। और भारत में जो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात आता है वो 2 बार आता है। तो एक बार प्री मॉनसून टाइम पीरियड में, प्री मॉनसून यानी मॉनसून आने के पहले मई जून के महीने में एक बार चक्रवात आता है। और दूसरी बार पोस्ट मॉनसून, मॉनसून के लौट जाने के बाद भी भारत में चक्रवात आते हैं। अक्टूबर और नवंबर के महीने में ये पीटी में आ सकता है, याद रखिएगा।